हेलो स्टूडेंट, हम आज आपको क्लास 10th हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप ये क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे आएंगे और आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो आप ये देखते जाइए। पहला क्वेश्चन है आपका अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, उनके भेदों पर प्रकाश डालिए। तो अलंकार की परिभाषा लिख के आनी है आपको। अलंकार पूछा जाएगा आपको। अलंकार शब्द अल प्लस कार शब्दों के योग से बना है। यहाँ अल का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है वाला, अर्थात जो अलंकृत करे अथवा शोभा बढ़ाने में सहायक हो। जिस प्रकार अतः काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो आपको कुछ समझ में आया अलंकार किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति की शोभा बढ़ाने में सहायक हो अथवा चमत्कार उत्पन्न करने में शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आप इस तरीक़ा से लिख सकते हैं अलंकार के बारे में। और अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो भेद हैं इसके, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। तो हम अर्थालंकार की परिभाषा बताएंगे आपको। अर्थालंकार की परिभाषा है, परिभाषा अर्थालंकार की, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। मतलब अर्थ में कुछ चमत्कार उत्पन्न हो वो अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्य उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। कई प्रकार के होते हैं। मुख्य उपमा अलंकार होता है, एक रूपक होता है और एक उत्प्रेक्षा होता है अलंकार है। तो ये आपको उपमा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। तो चलिए उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में बताएंगे। ये देखिए परिभाषा है यहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की उपमेय की किसी अन्य व्यक्ति वस्तु के उपमान किसी समान धर्म गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। आपको कुछ समझ में आया हो तो, यहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की उपमेय की किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से उपमान किसी समान धर्म गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इस तरीक़ा से आप उपमा अलंकार की परिभाषा लिखे आ सकते हैं, इसे नोट कर लें। चलिए अगले बारे में बात करते हैं, इसका उदाहरण भी बताएंगे आपको। इसका उदाहरण है आपका, उदाहरण है चांद सा चेहरा फूल सा नुकसार। आपका एक लाइन का उदाहरण है, इसका अर्थ है जहाँ पर मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई। यहाँ पर मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई है। चांद सा चेहरा मतलब चांद सा चेहरा मतलब चंद्रमा से चेहरा, फूल सा नुकसार। चलिए हम अगले की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रूपक अलंकार की परिभाषा में उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा है इसकी, रूपक अलंकार आपका आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित न की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात यहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित न की जाए,
वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो इसका आपका उदाहरण होगा एक कमल चरण बंदो हरिराई। ये आपका सूरदास का वाली का उदाहरण दिया है। कमल चरण बंदो हरिराई जाकी कृपा पोंगू के राई। ये आप पढ़े होंगे ये भी। तो ये देखिए पैरों की तुलना कमल से की गई है। पैरों की तुलना किससे की गई है? कमल से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा, इसे याद कर लें और नोट भी कर लें। चलिए अगला बताते हैं आपको। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा व उदाहरण स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें परिभाषा है इसकी। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है इसका सोहत ओढ़ो पीतु पठु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आप तु परियों प्रभात। तो हम आपको अलंकार के बारे में बता चुके हैं। आप अलंकार तैयार कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये, जरूर आएंगे। ये देखिए इन अलंकार को आप तैयार कर लें। मैं भी इन्हें तैयार किया था, ये मेरे पर भी ये आए थे, मैं भी इन्हें करके आया था। ये 2 नंबर के आएंगे आपके 6 नंबर हो जाएंगे इस तरीक़ा से। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, हम आज आपको क्लास 10th हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप ये क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे आएंगे और आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो आप ये देखते जाइए। पहला क्वेश्चन है आपका अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, उनके भेदों पर प्रकाश डालिए। तो अलंकार की परिभाषा लिख के आनी है आपको। अलंकार पूछा जाएगा आपको। अलंकार शब्द अल प्लस कार शब्दों के योग से बना है। यहाँ अल का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है वाला, अर्थात जो अलंकृत करे अथवा शोभा बढ़ाने में सहायक हो। जिस प्रकार अतः काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो आपको कुछ समझ में आया अलंकार किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति की शोभा बढ़ाने में सहायक हो अथवा चमत्कार उत्पन्न करने में शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आप इस तरीक़ा से लिख सकते हैं अलंकार के बारे में। और अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, मतलब 2 भेद हैं इसके, एक शब्दालंकार एक अर्थालंकार। तो हम अर्थालंकार की परिभाषा बताएंगे आपको। अर्थालंकार की परिभाषा है, परिभाषा अर्थालंकार की, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। मतलब अर्थ में कुछ चमत्कार उत्पन्न हो वो अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार कई प्रकार के होते हैं जिनमें मुख्य उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। कई प्रकार के होते हैं। मुख्य उपमा अलंकार होता है, एक रूपक होता है और एक उत्प्रेक्षा होता है अलंकार है। तो ये आपको उपमा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में बताएंगे। ये देखिए परिभाषा है यहाँ। जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की उपमेय की किसी अन्य व्यक्ति वस्तु के उपमान किसी समान धर्म गुण आदि
के आधार पर समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। आपको कुछ समझ में आया हो तो जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की उपमेय की किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से उपमान किसी समान धर्म गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इस तरीक़ा से आप उपमा अलंकार की परिभाषा लिखे आ सकते हैं, इसे नोट कर लें। चलिए अगले बारे में बात करते हैं, इसका उदाहरण भी बताएंगे आपको। इसका उदाहरण है आपका, उदाहरण है चांद सा चेहरा फूल सा नुकसार। आपका एक लाइन का उदाहरण है, इसका अर्थ है जहाँ पर मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई। यहाँ पर मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई है। चांद सा चेहरा मतलब चंद्रमा से चेहरा, फूल सा नुकसार। चलिए हम अगले की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रूपक अलंकार की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा है इसकी, रूपक अलंकार आपका आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित न की जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात यहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित न की जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो इसका आपका उदाहरण होगा एक, कमल चरण बंदो हरिराई। ये आपका सूरदास का वाली का उदाहरण दिया है, कमल चरण बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु के राई। ये आप पढ़े होंगे ये भी। तो ये देखिए पैरों की तुलना कमल से की गई है, पैरों की तुलना किससे की गई है? कमल से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा, इसे याद कर लें और नोट भी कर लें। चलिए अगला बताते हैं आपको, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा व उदाहरण स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें परिभाषा है इसकी, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है इसका, सोहत ओढ़ो पीतु पठु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आप तु परियों प्रभात। तो हम आपको अलंकार के बारे में बता चुके हैं, आप अलंकार तैयार कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये, जरूर आएंगे। ये देखिए इन अलंकार को आप तैयार कर लें, मैं भी इन्हें तैयार किया था, ये मेरे पर भी ये आए थे, मैं भी इन्हें करके आया था। ये 2 नंबर के आएंगे आपके 6 नंबर हो जाएंगे इस तरीक़ा से। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।